विवान, वो तमन्ना भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सच जानने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तमन्ना को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमाल घोटा खिला देता हूँ और तमन्ना को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें टिप्पी आंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। माँ से सच छुपाने के चक्कर में मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हाँ, बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ? हाँ, ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तमन्ना और भाईमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे। मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया, आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तमन्ना का दी एंड करके ही रहूँगा। इस अंतिम युद्ध में साथ मिलकर लड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं जल्द से जल्द उस पुष्प अमर को ढूंढ लूं। इस मिशन का एक पार्ट तुम पूरा करोगे और दूसरा पार्ट मैं करूंगा। शौर्य, वो पुष्प अमर जिस मंदिर में रखा गया है, मुझे लगता है वो कोई साधारण मंदिर नहीं, क्योंकि उस मंदिर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है बालवीर, और इसीलिए मैंने पूरे मुंबई शहर के सतह के नीचे की जांच की, और देखो मुझे क्या मिला। वो मंदिर इस खंडहर में है, और ये खंडहर भारत नगर के पीछे है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वस्तु है। ये क्या है शौर्य? तुम्हें अपने इस कार्य में कई बार अपना रूप बदलना पड़ सकता है। इस यंत्र की मदद से तुम पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकोगे। शुक्रिया शौर्य। अब जल्दी जाकर वो पुष्प अमर प्राप्त करो और ध्रुवतारे पर उस महिला से छुपी शक्ति की पहचान मालूम करो। ठंड कहां से वापस आ गई? मेरा जैकेट कहां गया? जैसे ही परियों को जप्ताली और तौबा तौबा से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आगे का प्लान
दादाजी, विंटर सीजन आने में अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अभी से शॉल ओढ़कर क्यों तैयार हो गए? ये लीजिए पापा जी आपकी गर्मा गर्म चाय, और ये आपका ब्लैंकेट। मम्मी, आपको भी सर्दी लग रही है? कहीं आप दोनों को फीवर तो नहीं? अरे बोला नहीं, सुनो, हमें तो कोई फीवर नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्दी में ऐसे घूमोगे ना तो तुम्हें जरूर फीवर हो जाएगा। चलो इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे बट ठंड है बताए। पापा जी, मैं जरा खुशी को फोन लगा के पूछती हूँ उसके मामी के शहर में कैसा मौसम है। 2 हफ्ते से गई हुई है अपने मामी के यहाँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अरे मम्मी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे ये लो कंबल ओढ़ो, चुपचाप बैठ। हो गई बात खुशी से पापा जी, वो बोल रही है कि बजरंगपुर में भी ऐसे ही ठंडी का मौसम है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वार्मिंग तो मुझे ब्लैंकेट के अंदर लग रही है। दरअसल इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसीलिए गर्मी की मौसम में सर्दी लगती है, रेगिस्तान में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं पे भूकंप होता है और कहीं पे तूफान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डेफिनेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्लोबल कूलिंग के पीछे शैतान का हाथ है। विवान, मैं तो टच कर रहा था बॉल को। अरे अभी तनीषा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं? जब तक परियों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मुझे टम्मी आंटी और भैमार को उलझा कर रखना चाहिए। क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल पहले। एक साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। नाइस इंप्रूवमेंट डी। थैंक यू। वो खंडर यही कहीं आसपास होगा। अरे डब्बू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अरे चिंटू, क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ कर क्यों बैठे हो? मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं या फिर बिना पैराशूट के प्लेन से डाई मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है देवो भैया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम कंबल ओढ़ के ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हाँ? अरे देवो भैया, ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा है क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और जूस इसलिए पी रहा हूँ ताकि कंबल के अंदर बॉडी गर्म ना हो जाए। ओह, तुम तो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। वाह, ये तो सभी जानते हैं। अजीब सैंपल है। हैं? अरे, कुछ नहीं, पियो। इस ढंग का डब्बू पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो स्ट्रेंज। इसका मतलब चिंटू ही नहीं, बाकी लोगों को भी ठंड लग रही है। ये तिमना सा की कोई चाल तो नहीं?
ये तो कोई जादू यंत्र लग रहा है। इसका टेम्परेचर तो बर्फ से भी कम है। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था, बट लवी डवी वाइफी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनीषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या? जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन, तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान, बस करो। इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को, यानी कि करुणा जी को, कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें
कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी बुरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह एक सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बनके इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट! नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। हाउ डेयर ही! अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त हैं ना। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो?
वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। You're right. तो ठीक है, वेट करो, आई विल गो एंड कम। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्प अमर। मिल गया पुष्प अमर। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी।